हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बता दें कि आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 8 चैप्टर 11 बल और दाब के बारे में जो है क्वेश्चन आंसर आज आपको इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न का मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में जो है लगातार लास्ट तक बन रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यानपूर्वक से समझ के नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं क्लास 6 क्लास 7 का जितने भी क्वेश्चन आंसर था मैंने सभी को बना करके डाल दिया हूँ। बस दोस्तों क्लास 8 का जो है कुछ चैप्टर बच गया है जिसको मैं रेगुलर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों चलिए इस वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों आपका लघुत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धक्के या खिंचाव के द्वारा, ठीक है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी धक्के का भी और खिंचाव का भी दो उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं किस तरीके से आंसर लिखा हूँ आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हमने दोस्तों लिखा है कि धक्के द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। ठीक है, पहला नंबर, क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा गेंद पर जोर से हिट लगाने पर गेंद की गति क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है, आपको पता है। दूसरा नंबर पॉइंट मैंने बताया है धक्के पर कि फुटबॉल में जो है खिलाड़ी द्वारा पेनाल्टी किक लेने से फुटबॉल जो है स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धक्का के बारे में। अब दोस्तों देखते हैं खिंचाव के बारे में। ठीक है, खिंचाव के द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण, पहला, रस्साकसी के खेल में क्या होता है, खिलाड़ी जो है एक दूसरे को खींचता है ना, तो हो गया पहला नंबर। दूसरा दोस्तों, बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकालना, ये भी क्या है, हमारा खिंचाव बल है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, हमको दो उदाहरण जो है दे देनी है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कि नेट या परिणामी यानी बल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर नेट या परिणामी बल से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के योग को परिणामी बल या नेट बल कहते हैं। यह वह बल होता है जो किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के समान प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं दोस्तों नेट या परिणामी बल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाला बल कब संतुलित होता है। ठीक है, कोई वस्तु पर बल लगता है तो संतुलित कब होता है। ठीक है, बोल रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल तब संतुलित होता है जब उस पर लगने वाले सभी बलों के परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, जब परिणामी बल शून्य होता है यानी जब किसी वस्तु पर लगने वाले 2 या उससे ज्यादा बल जो है आकार में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, आकार में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा में क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत होते हैं, तो ये बल क्या कहलाते हैं, संतुलित बल कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है। बाकी दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर बल के लगने के क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताना है दोस्तों कि किसी वस्तु पर बल लगने से कई तरह के प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगेगा तो क्या क्या प्रभाव होगा, तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रभाव को ऐड किया है तो आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों कि वस्तु की गति बदल सकती है। ठीक है, जब उस पे बल लगेगा वस्तु पे तो क्या होगा, गति बदल सकती है। ठीक है, और यानी वह तेज या धीमी गति में क्या होते हैं, गति करने लगती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर पॉइंट हमने लिखा है कि वस्तु की गति की दिशा में बदलाव हो सकता है। ठीक है, वस्तु की गति की दिशा में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों कि वस्तु का आकार भी बदल सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है किसी स्थिर पिंड के गतिशील बना सकता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि यह किसी गतिशील पिंड को रोक सकता है। ठीक है, अथवा उसकी गति जो है धीमी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है किसी वस्तु को बल द्वारा ढकेला, खींचा या घसीटा भी जा सकता है आदि। ठीक है, और भी हो सकते हैं। मैंने इतना सारा पॉइंट जो है ऐड किया था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कि ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो ऐसा 2 बल का जो है ऐसे 2 उदाहरण देना है जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में क्या हो, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो हमने दोस्तों लिखा जब कोई आदमी किसी गद्दे पर बैठता है। ठीक है, जब कोई आदमी किसी गद्दे पर बैठता है
तो गद्दे की जो है आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप गद्दे पर घर में बैठे होंगे, गद्दे वाला कुर्सी होगा, तो जब आप उस पर बैठते होंगे तो अंदर की ओर क्या हो जाता होगा, दब जाता होगा। ठीक है, तो जो पहले आकृति था वो चेंज हो जाता है ना। तो वही बोल रहा है कि जब कोई आदमी किसी गद्दे पर बैठता है तो गद्दे की आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर एग्जाम्पल दोस्तों कि दोनों हाथों के बीच में है ना फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाने पर गुब्बारे की आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। जब आप एक गुब्बारा को हाथ में लेकर के जैसे गुब्बारा जो है हाथ में लेकर के फूला हुआ आप उसको दबाएंगे तो जो आकृति था वो आकृति क्या करती है, चेंज कर देती है दबाने के बाद। ठीक है, तो वही बोल रहा था कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाएंगे बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, आपके पास और भी कोई उदाहरण है तो आप लिख सकते हैं, हमने जो बताया है वो भी सही है। ठीक है, अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर की पेशीय बल के लगने के कोई दो उदाहरण दे। ठीक है, जो पेशीय बल लगता है उसमें दो उदाहरण आपको बताना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि पेशीय बल के लगने के कोई दो उदाहरण जो है निम्न है। ठीक है, पहला नंबर उदाहरण में दोस्तों कि ईंट को हाथ से उठाना। ठीक है, जब आप ईंट को हाथ से उठाएंगे तो इसमें हमारा पेशीय बल लगता है। ठीक है, दूसरा नंबर है दोस्तों पानी से भरी बाल्टी उठाना। जब पानी से भरा हुआ बाल्टी रहेगा आप उससे उठाएंगे तो उसमें भी आपका पेशीय बल ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो उदाहरण देना था। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन कि घर्षण क्या है, यह कब और क्यों लगता है। ठीक है, स्पर्श बल से आप क्या समझते हैं, इतना सारा पॉइंट जो है आपको बताना है। घर्षण क्या है, यह कब और क्यों लगता है, स्पर्श बल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं सभी का आंसर। सबसे पहले दोस्तों घर्षण के बारे में जानेंगे। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच में जो है सापेक्षिक स्पर्शो गति का जो है विरोध करता है। ठीक है, और घर्षण बल का जो है मान दोनों तलों के बीच जो है अभिलंब बल पर निर्भर करता है। दोस्तों आपसे पूछ रहा था कि कब और क्यों। ठीक है, क्या बोला कि जब एक तल दूसरे तल पर सरकता है तो बल की जो है अनियमितताएं दूसरे बल की अनियमितताओं की जकड़ में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा था स्पर्श बल वे बल जो किसी वस्तु के स्पर्श में है ना आने पर लगता है या लगाया जाता है उसी को स्पर्श बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की गति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बताना है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो पृथ्वी उसे लगातार अपनी ओर क्या करता है दोस्तों, आकर्षित करता है। ठीक है, इसलिए गुरुत्वबल यानी कि गति की दिशा में विपरीत लगता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है दोस्तों, बल जो है नीचे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो पृथ्वी उसे लगातार क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है। ठीक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल गति के दिशा के क्या होता है, विपरीत लगता है। जैसे मैंने ऊपर की ओर गति किया तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ, नीचे की ओर उसे आकर्षित कर लिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्व बल क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को प्रायः उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, अपना चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व बल के कारण क्या है, घूमता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगने वाला कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सभी का आंसर। काम है दोस्तों कि रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े में अंगुलियों से दबाना, है ना। ख में है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। ग में दोस्तों दीवार में लगी हुई हुक से लटकी कमानी से दूसरे सिरे पर लटका एक भार। ठीक है, घ में है दोस्तों कि ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉइंट को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो आपको किताब में भी दिया गया है। ठीक है, अंगुलियां हो जाएगी, नींबू के टुकड़े आकृति में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी। ठीक है, ख में दोस्तों अंगुलियां जो है ट्यूबो आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ग में दोस्तों भार यानी कमानी आकृति में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पैर जो है जमीन गति में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से उसका आंसर को बता देना है। आपका किताब में भी दिया गया है संकेत में, आप लिख सकते हैं वहाँ से, ठीक है दोस्तों। आपका यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अपने हाथ में जो है पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं, ठीक है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों और बोल रहा है कि विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर दोस्तों कि बाल्टी पर लगने वाला बल, पानी का भार, बाल्टी पर गुरुत्व बल, रस्सी का तनाव और बाल्टी की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाल्टी पर लगने वाले तीनों बल का जो है परिणामी शून्य होता है, यानी कि परिणामी बल शून्य होता है, अर्थात बल जो है संतुलित होते हैं, ठीक है, इस कारण से। उसके बाद दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि किसी उपग्रह को जो है इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया प्रमोचन, है ना, प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताएं। जैसे रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उसमें 2 बल लगता है, वो 2 बलों के क्या करना है दोस्तों, नाम को आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना इसका आंसर, रॉकेट पर लगने वाले बल, नीचे की ओर जो है गुरुत्व बल लगता है, ठीक है। नीचे की ओर क्या होता है दोस्तों, गुरुत्व बल, एवं रॉकेट से निकालने वाले गैस द्वारा रॉकेट पर ऊपर की ओर लगाया गया बल जो है प्रतिक्रिया बल होता है, जो न्यूटन के तीसरा गति नियम कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देनी है। अब उसके बाद दोस्तों आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, किताब के 2 व्यावहारिक उपयोग बताएं, ठीक है। तो पहला नंबर है दोस्तों, किताब के 2 व्यावहारिक उपयोग निम्न है, टायरों में हवा भरना, ठीक है, और सिरिंज का उपयोग करना, ठीक है। ये दाव के 2 जो है व्यावहारिक उपयोग है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। डॉक्टर लोग करते हैं सिरिंज का उपयोग, और टायरों में हवा भरना हम लोग का काम है ना। अब दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा जो है सिद्ध करे कि हवा जो है दाब डालती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। सामग्री जो है एक गुब्बारा, क्या करना है, प्रयोग, एक मनुष्य जो है क्या किया। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि सामग्री जो है एक गुब्बारा, है ना, प्रयोग जो है एक गुब्बारा लेकर उसमें फूंक मारकर तब तक फुलाया गया जब तक कि वह फट नहीं गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों उसको जब तक फुलाते रहना है जब तक वो फट ना जाए, ठीक है। तो परिणाम क्या मिलता है, तो गुब्बारे में हवा जो है यानी कि वायु जो है भरते भरते एक ऐसी अवस्था आई कि गुब्बारा जो है दोस्तों फट गया। क्या हो गया, फट गया, जिससे सिद्ध होता है कि वायु जो है हवा क्या करती है, दाब डालती है, ठीक है। दाब डालने के कारण हवा जो है दाब डालती है, जिसके कारण बैलून क्या हो गया, फूट गया, ठीक है। तो ये रहा आपका ये प्रयोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए गोताखोरों की विशेष प्रकार की पोशाक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है। समुद्र के अंदर जल का दबाव बढ़ता है, ठीक है। ज्यों-ज्यों हम समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं जल का दाब जो है बढ़ता है। यही कारण है कि समुद्र की गहराई में जाने के पूर्व गोताखोर विशेष प्रकार के क्या होता है, सूट को पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब फुटबॉल की जो खिलाड़ी है जमीन पर पड़ी गेंद पर ठोकर मारता है, ठीक है। पहला नंबर है दोस्तों कि जब फुटबॉल खिलाड़ी जो है ज़मीन पर पड़ी गेंद पर ठोकर मारता है तो गेंद जो है उसको पैर से टकराती है और हवा में उड़ जाती है, जिससे वह आगे की दिशा में क्या करती है, गति करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ख में पूछ रहा है कि साइकिल सवार तेज़ी से पैडल मारने लगता है। जब मतलब क्या होता है, जब साइकिल सवार तेज़ी से पैडल मारने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है कि जब साइकिल सवार तेज़ी से पैडल मारने लगता है तो साइकिल की गति बढ़ती है और वह आगे तेज़ी से बढ़ने लगती है, ठीक है। यदि साइकिल को रोकना है तो उसे ब्रेक का उपयोग करना होगा, ठीक है। मैंने ये पॉइंट जो है थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया है, बाकी इस चीज़ का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया आगे कि गतिशील साइकिल पर ब्रेक लगाया जाता है। क्या होता है जब गतिशील साइकिल पर ब्रेक लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए जानते हैं। हाँ तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि जब गतिमान साइकिल पर ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड जो होता है पहिया के रिम से क्या होता है, रगड़ते हैं, ठीक है, जिससे गति कम होती है और साइकिल क्या होता है दोस्तों, रुक जाती है। और ये किसके कारण, तो घर्षण के कारण होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर बताना है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला है घ, एल्युमिनियम के टुकड़े को हथौड़े से पीटा जाता है, ठीक है। क्या होता है जब एल्युमिनियम के टुकड़े को हथौड़े से पीटा जाता है, ठीक है।
तो इसका आंसर बताना है कि एल्युमिनियम के टुकड़े को हथौड़े से पीटा जाता है तो इसकी आकृति जो है बिना टूटे बदल जाती है, जो एल्युमिनियम की लचीलापन के गुण को दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। अड़ा में है अंगा में कि कमानी वाले सोफे पर जब कोई व्यक्ति बैठता है, यानी क्या होता है जब कमानी वाले सोफे पर जब कोई व्यक्ति बैठता है। ठीक है, तो बताना है कि जब कोई व्यक्ति सोफे पर बैठता है तो सोफे का वह हिस्सा जो है दब जाता है ना, जहाँ वह बैठा है और सोफे के अन्य हिस्सों पर दबाव कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका च में है कि कमानी से जो है लटकी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचकर छोड़ दिया जाता है, यानी क्या होता है जब कमानी से लटकी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचकर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि जब कमानी से लटकी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचकर छोड़ दिया जाता है तो वस्तु जो है कंपन करने लगती है और यह कंपन ऊपर की ओर है ना, ऊपर और नीचे की ओर होती है, जो वस्तु की साम्यावस्था स्थिति के चारों ओर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, सभी क्वेश्चन के आंसर को बताना था। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर जो है लघुत्तरीय प्रश्न का मिल गया होगा। बाकी दोस्तों कहीं पे कोई दिक्कत लग रहा है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। ये दोस्तों मैंने बिना माइक के जो है आवाज़ को क्रिएट किया है। ठीक है, मैंने आपको जो है नोटिस दे दिया है, आप पोस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैंने लिखा है माइक जो है ख़राब होने के कारण मैं अभी वीडियो जो है नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों 28 तक जो है मेरा यहाँ पे जो माइक है आने वाला है, तो मैं दोस्तों 29 तारीख से जो है वीडियो रेगुलर डालने वाला हूँ बना करके, जो मैं फेस टू फेस बनाता हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन है क्लास 8 का, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फॉलो ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।